मर्द तो टीवी पे आ सकता है पर महिलाएं नहीं आ सकती, ये शैतानी सोच है। मैं गुलजार से पूछना चाहता हूं, मैं साहब भी नहीं बोलूंगा इनको, मैं गुलजार से पूछना चाहता हूं, अगर संविधान समानता की बात करता है और तुम्हारा शरिया बोलता है कि समानता नहीं होगी, तुम शरिया को चुनोगे या संविधान को? सवाल गुलजार आजमी, गुलजार आजमी सवाल। सुनिए, संविधान की दफा 25 ये कहती है कि हम अपने मजहब पर अमल करने के लिए आजाद है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 नहीं पढ़ा आपने? आर्टिकल 21 बुनियादी अधिकार जीने का देता है, 21 नहीं पढ़ा आपने, केवल 25 पर अटक गए हो क्या? नहीं, और 25 भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ है। 25 का मतलब ये नहीं है कि महिला और मर्दों में आप अंतर करेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप शरिया लागू कर देंगे संविधान के ऊपर। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं को वस्तु समझेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी 7वीं शताब्दी की सोच 21वीं शताब्दी के नए भारत पे थोपेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि नए भारत की परिकल्पना जिसमें महिलाएं और मर्दों का इक्वल हिस्सा होना चाहिए, उसको आप नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आपके लिए एक देश नहीं, बहुत सारे देश बने हुए, चले जाइए पहिए पर लटक कर। सुनिए, आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो आप हमको भेजने की बात कर रहे हैं। इस मुल्क की आजादी और ना ये तालिबानी सोच रखने वाले लोगों के बाप का हिंदुस्तान है। अगर आपको तालिबानी सोच रखनी है तो बगल में 2 मुल्क है, चले जाइए पकड़कर, पहिया पकड़कर चले जाइए। 2 मुल्क है तालिबानी सोच वाले, पकड़कर चले जाइए। जो तालिबान को पॉजिटिव समझते हैं ना, उनके लिए 2 मुल्क है बगल में, बोले तो पहुंचा दूं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया है। अंग्रेजों की गुलामी पे आ गए, समझे? तुम टीवी पर बैठकर जहर फैलाओ, अभी तो अमेरिकन बता रहे थे, महिलाओं के खिलाफ, और तुम हमें अंग्रेजों का गुलाम बोलो। तुम हो अंग्रेजों के गुलाम, तुमने माफी मांगी है अंग्रेजों से, तुम क्या बात करोगे हमसे? अच्छा, तो जो आप लोग इससे पहले वीडियोस देखे हैं, जो बकवास कर रहा है, जाहिल इंसान शहजाद पूना वाला है। कभी भी देखो इसी तरह से आकर बकवास करता है ये जाहिल इंसान। ना तो उलमा की कदर करता है, ना तो दीन की कदर करता है। कभी भी शरीयत की बात हो या मुसलमानों की बात हो तो आकर इसी तरह से जहर उगलता रहता है, जाहिलती बातें करता रहता है। और यहाँ संविधान की बात हो रही है, संविधान ही हमारे मज़हब पर चलने की आज़ादी देता है और हम अपने मज़हब का प्रचार करने की इजाज़त देता है। लेकिन इस जाहिल इंसान को कौन समझाए? और ये आकर महिलाओं की आज़ादी की बात करता है। बीजेपी वाले ही तो इस तरह की आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि चिन्मयानंद बीजेपी का एक लीडर है, वो औरतों से नंगा होकर मसाज कराता है। और वो कुलदीप सिंगर है, विधायक है वो, और वो रेप का आरोपी है। और यही लोग तो आकर औरतों की आज़ादी के लिए बोलना चाहिए। और देखो कुछ लोग गुंडे लोग कुछ फॉर्म भरने जाती है एक औरत, उसके कपड़े फाड़ देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही लोग आकर आज मीडिया में बैठकर मुसलमानों को शरीयत को बदनाम करने का काम करते हैं। इस जाहिल इंसान को कौन बताए कि पहले अपने गिरेबान में झाँक कर तू आकर मीडिया में बोले। और ये शहजाद पूना वाला जाहिल इंसान लॉकडाउन के वक्त किसी भी एक औरत की भी या राशन पानी देकर किसी की भी मदद नहीं कर रहा है। और आता है, और इसके जोड़ में 2 लोग और भी रहना चाहिए था। जो तारिक फतेह है, जो हमारा देश का ही नहीं है, वो पाकिस्तान का है, और उसको लाकर यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने बिठा लेते हैं मीडिया वालों ने। और वो वसीम रिजवी कहाँ जाकर छुप गया पता भी नहीं, उसकी जगह ये शहजाद पूना वाला ले चुका है। और इनके साथ एक 10-15 औरतें भी हैं, अपने मर्दों को घर में खाना पकाने के लिए, अपने शोहरों को घर में खाना पकाने के लिए छोड़कर आकर डिबेटों में आज़ादी की बात करते हैं। और कितनी आज़ादी चाहिए इन लोगों को। और ये शहजाद पूना वाला जितने भी हमारे देश के अंदर रेप होते हैं
वहाँ आकर औरतों के समर्थन में कोई भी एक बात तक नहीं कहता, आज आकर ये बैठकर इस तरह की बातें करता रहता है। और ये जाहिल इंसान उल्मा की तक कदर नहीं करता और मुसलमानों को दूसरे देशों को भेजने की बात करता है। किसी के बाप के नौकर नहीं है मुसलमान, यहाँ हमारा भी हक है किसे कब दिल चाहे उस वक़्त भेज देने के लिए। तो बात करो ना किसानों के मुद्दे के ऊपर, किस तरह से मारे हैं किसानों को, चलाओ ना उसके ऊपर डिबेट और आकर तुम बोलना। और वो दासना मंदिर का पुजारी यतीनन सरस्वती 3 मरतबा या 4 मरतबा औरतों के खिलाफ बयानबाजी कराया है, क्या उसके खिलाफ तुम आकर कभी भी डिबेट में बोले हो? नहीं बोले तुम।